की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नाम से तो ये एक बड़ी सादा सी चीज़ लगती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में असल काम ही इसी का है। ये वो इंडिकेटर है कि जिसकी बेस पे आप अपने ऐड को जज कर पाते हैं कि आपका ऐड अच्छा वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे ही आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती जाएगी। इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, जिनको यूज़ करके आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सबसे अहम जो इंडिकेटर है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, तो आपने लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखनी है। जिसमें सबसे पहला आता है CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। इस इंडिकेटर में आप ये जान पाते हैं कि 1000 लोगों के इम्प्रेशंस को हासिल करने के लिए आप फेसबुक को कितना पे कर रहे हैं। अब इस इंडिकेटर को यूज़ करने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब पेश आती है जब आप किसी ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ ब्रांड की अवेयरनेस तक महदूद नहीं है। CPM को आप अपनी सेल कैंपेन में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अपनी कैंपेन में CPM को ज़रूर यूज़ करता हूँ, क्योंकि जितने लोग आपके ऐड को वॉच करेंगे उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि वो आपके साथ इंगेज करें या फिर आपकी वेबसाइट को विजिट करें। हमारे पास दूसरा और बहुत ही अहम इंडिकेटर है लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स जैसे नाम से ही जाहिर है कि कितने लोग आपके ऐड पर लिंक क्लिक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे गए हैं या फिर आपके व्हाट्सएप पे आए हैं। जितने ज़्यादा आपको लिंक क्लिक आएंगे उससे ये मालूम होगा कि आपका ऐड कितना कैची है, आपके ऐड को देखकर लोग कितना ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं और आपके साथ कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। इसी तरह लिंक क्लिक के साथ एक और इंडिकेटर आता है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ये हमें बताता है कि कितनी एक कॉस्ट फेसबुक आपको चार्ज कर रहा है आफ्टर 1 लिंक क्लिक। ये कॉस्ट जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आपको बस इसको कम से कम कॉस्ट पे रखना है ताकि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हो सकें। और इसके बाद बारी आती है CTR की। ये भी लिंक क्लिक की तरह ही काम करता है, लेकिन ये आपको परसेंटेज में बताता है कि कितनी एक अमाउंट में लोग आपके ऐड पर गए हैं। हायर CTR आपको ये शो करेगा कि लोग आपके ऐड के साथ अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास लैंडिंग पेज व्यू आता है। लिंक क्लिक करने के बाद लोग लैंडिंग पेज पे ही जाते हैं। ये वो पेज होता है कि जिसका लिंक आपने अपने ऐड में दिया होता है, जिस पे क्लिक करके ही लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाते हैं। अगर आपके लिंक क्लिक ज़्यादा होंगे और लैंडिंग पेज व्यू बहुत ही कम होंगे तो इसका ये मतलब है कि आपका लैंडिंग पेज व्यू सही से वर्क नहीं कर रहा, या फिर आप जो अपने ऐड में चीज़ दिखा रहे हैं वो आपके लैंडिंग पेज व्यू पे शो ही नहीं हो रही, या फिर एक और चीज़ कि आपका लैंडिंग पेज व्यू बहुत ही स्लो है कि जिसकी वजह से लोग उससे इरिटेट होकर वापस आ जाते हैं। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपका लैंडिंग पेज व्यू परफेक्टली बिल्ड हो। इसके बाद हमारा एक बहुत ही अहम इंडिकेटर आता है, वो है ऐड टू कार्ट। इसका बहुत ही आसान मतलब है कि कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है। ये परचेज होने से पहले का एक प्रोसेस है जो कि आप मैन्युअली अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास ऐड टू कार्ट आएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका कन्वर्जन रेट उसी से ही इंक्रीज होगा। इसके बाद हमारा अगला इंडिकेटर है कन्वर्जन या फिर परचेजेस। ऐड टू कार्ट के बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसी से ही आपको पता चलता है कि आपके पास कितनी एक सेल्स आ रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अपने बिजनेस के रेवेन्यू यानी ROI को मेजर कर सकें। यूजुअली लोग ऐड टू कार्ट करने के बाद परचेज नहीं करते, और अगर आपके साथ ये मसला आ रहा है तो आपने उन लोगों को रीटारगेट करना है अपनी अलग कैंपेन बना के। इसके बाद हमारा अगला इंडिकेटर आता है जो है कॉस्ट पर परचेज। इसमें आपको ये पता चलता है कि कितनी एक कॉस्ट फेसबुक आपको चार्ज करता है एक कन्वर्जन लाने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अहम इंडिकेटर आता है और वो है फ्रीक्वेंसी। अक्सर आपने ये भी नाम सुना होगा कि आपके ऐड में फटीग आ गई है। इसका यही मतलब होता है कि आपके ऐड की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपका ऐड फटीग होने के। आपको यही कोशिश करनी है कि आपकी फ्रीक्वेंसी लो रहे। अब आप ये सवाल करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारी हाई है या लो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी फ्रीक्वेंसी 2+ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास इंडिकेटर आता है वो है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि कितनी एक अमाउंट स्पेंड करने के बाद आपको कितना एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मेनली जो आपका रेवेन्यू होना चाहिए वो 5+ होना चाहिए। अगर ये बिलो द 5 है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इसे 5+ लेके जा सके। तो हमारा आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है हुक रेट। हुक रेट एक मैन्युअली क्रिएटेड इंडिकेटर है। इसका फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके इस फार्मूले को यूज करके अपना एक मैन्युअली हुक रेट जनरेट करें। हुक रेट ज्यादातर वीडियो ऐड के साथ वर्क करता है। इससे हमें यह फायदा होता है कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि लोग हमारा ऐड कितने % तक देख रहे हैं। मेनली जो आपका हुक रेट होना चाहिए वो 25+ होना चाहिए, 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका हुक रेट 25 से नीचे है तो उसका यही मतलब है कि आपका
जो क्रिएटिव है, जो आपकी वीडियो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही और इतनी इंगेजिंग नहीं है कि लोग उसे फुल देखें। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपनी वीडियो को चेंज करें, क्योंकि आपका हुक रेट 25+ होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये वो इंडिकेटर्स हैं कि जिनको यूज़ करके आप अपनी कैंपेन को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें वैल्यूएबल लगी हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ।